हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रह्म राक्षस के बारे में, यानी ब्राह्मण से राक्षस बनने की रहस्यमय की कहानी के बारे में। कौन बनते हैं ब्रह्म राक्षस? क्या ये ब्रह्मा राक्षस ये पिशाच योनि के सबसे खतरनाक पिशाच है? हम ये भी जानेंगे कि ऐसे कौन से ब्राह्मण हैं जो ब्रह्म राक्षस की योनि को प्राप्त करते हैं और इस ब्रह्म राक्षस योनि से मुक्ति का क्या मार्ग है, और क्या ब्रह्म राक्षस अच्छे या बुरे होते हैं और ये कहाँ निवास करते हैं। इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का जवाब देंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, कृष्णा अमेजिंग फैक्ट्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या होगा अगर एक ब्राह्मण जिसे वेद पुराणों का पूरा ज्ञान हो उसके बावजूद वह बुरे कर्म करे, और क्या होगा अगर एक ब्राह्मण जो मंत्रों का ज्ञान रखता हो अपने मंत्र किसी का बुरा काम करने में करता हो। अगर कोई ब्राह्मण जिसे भगवान के करीबी माना जाता है, जिन्हें दूसरों को शिक्षा और विद्या देने का कार्य ब्रह्मा जी ने खुद सौंपा हो, वो ही अपना कार्य सही से न करे बल्कि दी गई शक्तियों का गलत इस्तेमाल करता हो, तो उसे ब्रह्म राक्षस योनि प्राप्त होते हैं। अर्थात जब कोई ब्राह्मण अधिक से अधिक पाप कर्म करता है तो वह मरणोपरांत ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त कर लेता है, उसे ही ब्रह्म राक्षस कहते हैं। ब्रह्म राक्षस शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों को मिलाकर हुई है। पहला शब्द ब्राह्मण है, जो हिंदू जाति में सबसे उच्च स्थान पर माना जाता है। वही दूसरा शब्द राक्षस है, जो नकारात्मक शक्तियों से बने हुए दैत्य या दानव को कहते हैं। ब्रह्म राक्षस उन ब्राह्मणों का भूत होता है जिन्होंने अपने जीवन काल में बहुत ही बड़े बड़े पाप किए हो, जिन्होंने दूसरों का बुरा किया हो। मान्यताओं के अनुसार एक ब्रह्म राक्षस बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। ये राक्षस वेद पुराण और मंत्रों के ज्ञान की वजह से एक आम प्रेत से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, और ब्रह्म राक्षस यदि किसी के पीछे पर जाए तो इससे छुटकारा पाना एक आम इंसान के लिए नामुमकिन के बराबर है। लेकिन वही अगर कोई ब्रह्म राक्षस किसी इंसान से प्रसन्न हो जाए तो वह उस इंसान के जीवन में धन की बौछार कर देते हैं और उन्हें एक देवता की तरह वरदान भी देते हैं। इसलिए कई सारी जगहों पर, खास तौर पर केवल ब्रह्म राक्षस के लिए मंदिर बनाए गए हैं, जहां उनकी मूर्तियां रखी गई हैं और लोग दूर दूर से आकर उनकी पूजा करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, ताकि ब्रह्म राक्षस उनसे प्रसन्न होकर उनकी सारी इच्छाएं पूरी कर दे। हिंदू धर्म के अनुसार एक मनुष्य के मरने के बाद उसका विभाजन उसके कर्म के अनुसार होता है। भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस और बेताल, और इन सभी भागों में विभाजित होते हैं। फिर इन सभी के उपभाग भी होते हैं। अगर हम पुराणों की माने तो प्रेत 18 प्रकार के होते हैं। इसमें से पहले क्रम में भूत होते हैं, यानी जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो सबसे पहले वह भूत बनता है। इसी क्रम में आगे बढ़ने पर ब्रह्म राक्षस बनते हैं, और वे अपने पिछले जन्म की यादों के साथ साथ वेद और पुराणों का ज्ञान अपनी यादों में सहेज कर रखते हैं। अगर देखा जाए तो ब्रह्म राक्षस का आधा हिस्सा ब्रह्म यानी देव होता है और आधा हिस्सा दैत्य यानी दानव का होता है। ब्रह्म राक्षस उन आत्माओं को कहा जाता है जो उच्च ब्राह्मण जाति में जन्म लेते हैं, वेद पुराण का ज्ञान प्राप्त करते हैं, पूजा पाठ करके सिद्धियां प्राप्त करते हैं, परंतु उसके बावजूद वह बुरे कर्म करते हैं, या फिर वह अपने जन्म से लेकर अपनी मृत्यु तक ऐसे घोर पाप करते हैं जो एक ब्राह्मण के लिए बिल्कुल उचित नहीं है, या फिर वे लोग जो अपनी ज्ञान और प्रतिभा का प्रयोग समाज कल्याण के बजाय अपनी निजी स्वार्थ या गलत कामों के लिए करते हैं। ऐसे लोग ही मरने के बाद अपने ज्ञान और प्रतिभा के कारण ब्रह्म राक्षस बनकर अपनी सजा भोगते हैं। लेकिन अब इसका मतलब यह नहीं है कि हर ब्राह्मण जिसने बुरे कर्म किए हो वह ब्रह्म राक्षस बन ही जाए, क्योंकि इसके लिए उसके पास वेदों का संपूर्ण ज्ञान और सिद्ध प्राप्त होनी बहुत जरूरी है। जिस प्रकार रावण को वेदों और वेदांग का ज्ञान होने के साथ साथ उसे कई विधाओं में सिद्ध प्राप्त थी, यहाँ तक कि उसने अपने तप से भगवान शिव के कैलाश पर्वत को उठा लिया था और अपनी शक्तियों से बहुत बुरे कर्म भी किया था। इसी प्रकार की ब्राह्मण की आत्माएं आगे जाकर ब्रह्म राक्षस बनती है। ब्रह्म राक्षस का उल्लेख भागवत गीता में भी किया गया है। भगवत गीता में लेखन के अनुसार कुशीवाला नाम का एक ब्राह्मण था जिसे वेदों और वेदांगों का संपूर्ण ज्ञान था। साथ ही वह ब्राह्मण सभी मंत्र तंत्र का भी अच्छा ज्ञान था और वो सभी पुराणों का ज्ञान भी रखता था। वह ब्राह्मण आचरण से अच्छा था, परंतु उसकी पत्नी का आचरण दुष्ट प्रवृत्ति का था, और वो ब्राह्मण अच्छा होने के बावजूद अपनी पत्नी की बातें मानता था और जो वो कार्य करने बोलती थी वो वही कार्य करता था। जब भी किसी का कोई पूजा या हवन करने जाता था तो उसकी पत्नी उसे बड़े बड़े उपहार लेने के लिए कहती थी, जिसकी वजह से वह अक्सर महान पुरस्कार जैसे कि गाय, बकरी और घोड़े इत्यादि ही स्वीकार करता था। अपनी पत्नी के साथ साथ उसमें भी लालच आ गया था। जो भी उन्हें भेंट के तौर पर मिलता वह उन वस्तुओं को कभी भी दूसरे ब्राह्मणों को नहीं देते थे। मृत्यु के बाद उनकी आत्माएं
समय ब्रह्म राक्षस बन गया। भूख और प्यास से उनकी आत्मा भटकती रही और अंत में एक पीपल के वृक्ष पर वास करने लगा। एक दिन एक ऋषि उसी पीपल के वृक्ष के नीचे गीता के श्लोकों का उच्चारण कर रहे थे। उस वृक्ष बैठे ब्रह्म राक्षस ने उन श्लोकों को आधा ही गलती से सुन लिया और फिर उसे ब्रह्म राक्षस योनि से मुक्ति मिल गई। भागवत गीता ही एकमात्र ब्रह्म राक्षस की मुक्ति का मार्ग है। वही शिव पुराण में भी ब्रह्म राक्षस का जिक्र किया गया है, जहाँ कुछ बुरी प्रवृत्ति के कारण ब्राह्मणों को ऐसा श्राप दिया गया है कि ब्राह्मण जन्म से ही लालच से भरे होंगे, वे हमेशा गरीब रहेंगे और मौद्रिक उपहार प्राप्त करने के लिए हमेशा उत्सुक रहेंगे। वे ऐसे लोगों से भी धन स्वीकार करेंगे जो कि दान देने योग्य नहीं होंगे, इसलिए ऐसे ब्राह्मण मरने के बाद ब्रह्म राक्षस बनेंगे। वही अन्य पुराणों में भी ब्रह्म राक्षस के होने का जिक्र है। चलिए अब आपको बताते हैं कि किन लोगों को ब्रह्म राक्षस सताते हैं। कई बार लोग जाने अनजाने में बहुत ही पुराने पैरों को काट देते हैं जो सदियों से किसी जगह पर मौजूद रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि ज्यादा से ज्यादा पुराने पैरों को नहीं काटना चाहिए क्योंकि उनमें ब्रह्म राक्षसों का निवास हो सकता है। आम के पैरों को कभी नहीं काटना चाहिए क्योंकि पीपल के पैर के बाद आम के पैर ही ब्रह्म राक्षसों का सबसे अच्छा निवास माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे पैरों को काटा या कटवाता है तो फिर उसे ब्रह्म राक्षस का प्रकोप सहना पड़ सकता है। बहुत से तंत्र विद्या में माहिर तांत्रिक और अघोरी दूसरे लोगों के कहने पर या फिर खुद के किसी निजी स्वार्थ के तौर पर अपनी तंत्र विद्या का इस्तेमाल करके ब्रह्म राक्षस को आपके घर में प्रवेश करवा सकता है या फिर किसी खास व्यक्ति पर उसका प्रभाव डालने के लिए भेज सकता है। यदि कोई व्यक्ति ब्रह्म राक्षस के प्रकोप का शिकार बनता है तो उससे छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों की माने तो ये ब्रह्म राक्षस बहुत ही शक्तिशाली आत्मा होने के साथ साथ ये कई तरह की दूसरी शक्तियों के मालिक भी होते हैं। ब्रह्म राक्षस को सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग या किसी शक्तिशाली राशि में जन्म लिया व्यक्ति ही मार सकता है और उन्हें मुक्ति दिल सकता है। भागवत गीता ही एकमात्र ब्रह्म राक्षस की मुक्ति का मार्ग है। ब्रह्म राक्षस कैसा दिखता है? अधिकांश कहानियों में उन्हें विशाल और भयंकर रूप में चित्रित किया गया है, जिनके सिर पर राक्षस की तरह 2 सींग हैं और ब्राह्मण की तरह उनके बाल हैं और वे आम तौर पर एक पैर पर उलटे लटके हुए पाए जाते हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे कृष्णा अमेजिंग फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करें।